ओम शांति 12/4/2024। आज की मुरली से योग, मुरली से पॉइंट लेंगे और उन पे योग करेंगे, साथ साथ चिंतन भी करेंगे थोड़ा बहुत। पहले अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। ध्यान को पूरा बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है और ध्यान को भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। जब ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो शांति महसूस होगी, तो शांति को फील करना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। जब शांति फील होने लग जाए, ध्यान अच्छे से केंद्रित हो जाए, तो बाबा को देखना है परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट। कनेक्शन बना लेना है बाबा के साथ। हमें गुरुवान बनना है, गुण धारण करने हैं। जितना गुण धारण करेंगे उतनी कशिश होगी, उतने हम बाबा को खींचेंगे। हमारे गुण ही बाबा को खींचेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है इस दुनिया का। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का, इस कलयुग को सतयुग बनाने का, सदगति देने वाला सबको, क्योंकि बाबा ही सबको सदगति दे सकते हैं। जैसे बाबा हमें सर्विस करते हैं, रोज आके पढ़ाते हैं, ज्ञान योग सिखलाते हैं, वैसे हमें दूसरों को भी समझाना है, हमें दूसरों को सिखाना है। जैसे बाबा सर्विस के बगैर नहीं रह सकते, वैसे हमें भी सर्विस के बगैर नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी मौका मिले सर्विस करनी चाहिए। तो अपना ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में, आत्मा समझ के सुनना है। बाबा को देखना है परम धाम में। और उस शांति को फील करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। हम भगवान के बच्चे हैं। और ये समय कौन सा ही हमेशा याद रहे कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है जब हम अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस समय को गंवाना नहीं है। ये हीरे तुल्य जन्म है। ये अगर ये स्मृति रखते हैं कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, ये भी क्या है, मन मना भाव है, बाबा की याद है। स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, तो बाबा भी याद रहेगा और खुद भी याद रहेगा मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है परम धाम में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है परम धाम में। वो हमारा घर है, हमें वहाँ वापस जाना है, तो इसलिए उसे याद करना है। जहाँ जाना होता है उसे याद करना होता है ना। विनाश तो हम देख ही रहे हैं, तो इससे पहले पहले हमें अपने पापों को ख़त्म करना है, ताकि हम आसानी से चले जाएं। नहीं तो विनाश के समय बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा। तो देखना है अपने को आत्मा ज्योति बिंदु बाबा को देखना है परम धाम में। ब्रह्मा बाबा, जिसका मुख से हमें बाबा ने ये ज्ञान सुनाया, शिव बाबा ने, जिसके शरीर में शिव बाबा आते थे, वो भी बाबा को रोज पोता मेल देते थे, रोज की दिनचर्या बताते थे कि मैंने कितना समय बाबा को याद किया,
क्या क्या किया। तो हमें भी ऐसे रोज़ पोता मेल देना है कि मैंने बाबा को कितना समय याद किया और आज सारा दिन क्या किया, ये सब बाबा को बताना है। अगर दिन में बताते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, नहीं तो रात को सोने से पहले तो ज़रूर बताना है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को बताना है, बाबा आज मैं 3:45 पे उठ गया था, आपने उठाया, शुक्रिया। बाबा मैंने आपको रात को बोला था, आपने मुझे उठा दिया, शुक्रिया बाबा। अब आपने ही मेरा योग लगवाना है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। फील करना है शांति को। देखना है मन बुद्धि संस्कार पांचों कर्म इंद्रियां शांत होती जा रही है। हमारे अंदर जो भी चीज़ें आते हैं, झूठ बोलने की, मोह की, लोभ की, क्रोध की, वो सब छोड़नी है हमें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो पोजीशन कम हो जाएगी, तो इन्हें हमें छोड़ना है। बाबा से ज़्यादा बाबा को याद करेंगे तो ये छूटते जाएंगे। देखना है अपने को सतयुग में, देखना है लक्ष्मी नारायण रूप में, देखना है। देखना है यहाँ तो एक ही राज्य है, होता है, उस एक राज्य को देखना है। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य है, वहाँ कोई दूसरा राज्य है ही नहीं। और इस कलयुग में कितने सारे राज्य हैं अलग अलग। तो देखना है अपने को स्वर्ग में। देह अभिमान काम क्रोध, ये क्या है, सबसे बड़े भूत हैं और इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है और इन भूतों को निकालना है। ये जो भूत हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये क्या है, अगर ये भूत है तो समझ लो पाप हो रहा है, वो पाप गिना जाता है अगर भूत है अंदर तो इस पाप को ख़त्म करना है। ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तब ये पाप खत्म होंगे। बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। अगर बाबा के सिवाय कोई और याद करते हैं हम और किसी को, तो वो भी क्या है, पाप है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। अगर हम एक सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे ना तो माया तंग भी नहीं करेगी। कोई कहते हैं ना हमें माया बहुत तंग करती है, तो इसका मतलब याद एक बाबा को नहीं रहती है, और औरों को याद करते रहते हैं। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। अपने को देखना है परम धाम में चमकता हुआ सितारा, बाबा के पास उस शांति को परम धाम के फील करना है। हम वापस इस शरीर में आ जाना है। देखना है समुख बाप दादा को फरिश्ता शरीर में, अपना भी फरिश्ता शरीर देखना है लाइट का। देखने है मेरा पूरा शरीर लाइट का है, वाइट लाइट का प्रकाश निकल रहा है, उसे प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बाप दादा भी फरिश्ता हैं, तो उनसे भी क्या है, प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ। दृष्टि लेनी है बाबा से। देखना है बाप दादा ने मेरे मस्तक पे हाथ रख दिया और वरदान दे रहे हैं, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। तो हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति लेके आनी है अपने अंदर।
और लगाव मुक्त बनना है। किसी में लगाव ना हो, डिटैच। और वो होगा बाबा की याद से। तो बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है और हमें राज ऋषि बनना है। देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा की याद, बाबा की श्रीमत और ये पढ़ाई, इसी से वैराग्य आएगा। देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। तो हमारे बोल मधुर होने चाहिए और शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए दूसरों के प्रति। उसे ही कहेंगे युक्ति युक्त बोल। तो देखना है अपने को, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति से बढ़ते जा रहे हैं मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, सभी कर्म इंद्रियाँ शांत होती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।